बेसिक मैम मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, तो आप एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे रह जाओगे। मैं अपने फील्ड में बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, बट ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो लिमिटेड लेवल पे ही रह गए हैं। अगर कोई कंटेंट राइटिंग ने जिसने शुरू किया है और वो कंटेंट राइटिंग ही करते रह गया, तो केवल पर्दे के पीछे रहेगा। उसके उतना अच्छा पीआर नहीं बन पाएगा, उसका उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि उसका वर्किंग एरिया लिमिटेड है। केवल एक कंटेंट लिखता है और उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। बट अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, तो आप लिखने के साथ-साथ अपनी स्टोरी को खुद बोल सकते हैं, खुद इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक अच्छे एंकर बन जाएँगे। और आप दोनों चीज़ में अगर अच्छे हैं, तो आप एक अच्छे प्रोड्यूसर बन जाएँगे। आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम किस तरह से चलाना है। इसमें स्टोरी क्या रहेगी, कवर स्टोरी क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा, ये सब आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? और अगर जहाँ तक रही बात कनेक्शंस की, कनेक्शंस का है कि मैम ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एक पॉलिटिशियंस को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको कोई एक बार में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कोई एक बार में पॉलिटिशियन से कनेक्शन नहीं बना पाता है। आपको इसमें कंटिन्यूटी रहनी पड़ेगी। आपको ये नहीं कर सकते कि आप कोई एक इवेंट आप पॉलिटिशियन का कवर करें और आपको लग जाए कि नहीं अब तो मेरे इसके साथ अच्छे कनेक्शन हो गए। ऐसा नहीं होता है। जो हार्श रियलिटी ये है कि आपको बार-बार उनको अप्रोच करना पड़ेगा। कई बार उनको खुश करने का भी मौका मिले। कई बार ऐसी खबरें चलानी पड़ेंगी कि कहीं न कहीं पॉलिटिशियन को भी लगे कि हाँ, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर आप किसी के लिए बेनिफिट नहीं दे पाओगे, तो वो आपको एंटरटेन क्यों करे? तो ये बैलेंस बनाने का जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको बायस भी नहीं होना है, आपको न्यूट्रल रहना है। उसके साथ-साथ पॉलिटिशियंस या जिससे आप पीआर जनरेट कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि हाँ, दिस पर्सन इज़ वैल्यूएबल फॉर मी। तभी वो आपको एंटरटेन करेगा और ये प्रोसेस बहुत टाइम लग जाता है। लोगों को अक्सर मतलब सालों लग जाते हैं पीआर जनरेट करने में, लोगों को मतलब किसी के साथ अप्रोच करने में, किसी का कॉन्टैक्ट लेने में बहुत टाइम लग जाता है और कोई ऐसे होते हैं कि बिल्कुल उनकी अप्रोच ऐसी रहती है कि हर कोई चाहता है कि हाँ, ये मेरे लिए पीआर के लिए काम करे। तो कुछ स्किल ये तो मैम एक एक्सपीरियंस की तरह ही सीखना पड़ेगा क्योंकि कई बार एक रियल टाइम सिचुएशन जो है वो हम मतलब बता नहीं सकते हैं कि कौन-सा पॉलिटिशियन का बिहेवियर कैसा है, कौन-सी पर्सनैलिटी का कैसा बिहेवियर है। जैसे हम फ़िल्म स्टार्स की बात करते हैं, कई लोग आपने देखा होगा फ़िल्म स्टार एकदम इंटरव्यू में आ जाते हैं किसी स्पेसिफिक के लिए और किसी के नहीं आते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ पीआर जनरेशन है, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितनी जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं सामने वाले के साथ। आप इस चीज़ को मतलब माहौल के साथ सीखेंगे और अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। कई बार आप गलती करेंगे, कई बार कुछ आप ऐसा बोल देंगे सामने वाले को बुरा लग जाए तो आपके कनेक्शन टूट भी सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपको नाप-तोल के बोलना है, एक बैलेंस बना के रखना है। तो ये हर वक़्त आपकी टेस्टिंग रहेगी। तो जिंदा दिमाग जो है, जो एकदम इग्नाइटेड माइंड्स हैं, वही इस फील्ड में लगातार अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है। बिल्कुल। मैम इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने पॉइंट बताए मुझे कि कितना स्ट्रगल है, कितना ग्रोथ है, इसमें हर चीज़ मैक्सिमम है। अगर मैं कहूँ कि स्ट्रगल नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल हर चीज़ इसमें मैक्सिमम है। अगर ग्रोथ मैक्सिमम है तो स्ट्रगल मैक्सिमम है। और इनिशियली ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जो इवन मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जब मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स ऑप्ट किया था उसके बाद छोड़ा था, उसका बेसिक रीज़न यही था। तो एकदम से जो पहाड़ दिखा दिया गया मुझे कि इतनी ऊँची जर्नी है और आप कैसे करोगे? तो जो उस फेज़ को जिसने सर्वाइव कर लिया, क्योंकि इनिशियल आपको लगेगा कि कुछ होने वाला नहीं है। आपके अंदर सारे स्किल हैं पर कोई आपको पूछ नहीं रहा है। लेकिन वहाँ पे जो सर्वाइव कर लिया, जो उसको सस्टेन कर गया और इस पे आगे निकल गया, तो मुझे लगता है कि वही सर्वाइव कर पाएगा और स्ट्रगल की बात करें, हर पॉइंट पे स्ट्रगल है, हर पॉइंट पे कॉम्पिटिशन है। आपको ऐसा लग रहा होगा केवल ये आप में एबिलिटी है, बट आज के टाइम पे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ तो टैलेंट तो निखर-निखर के आ रहा है। ऐसे-ऐसे टैलेंट आ रहे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी है इस चीज़ की, कभी इस चीज़ को कभी सोचा नहीं है, बट वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, है ना? तो मैम कॉम्पिटिशन तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रोफेशनल कंपटीशन तो था ही था, अनप्रोफेशनल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। क्योंकि अगर आप मानिए कल के दिन कोई वायरल हो जाता है, अगर कोई इंटरव्यू में कोई रिपोर्टिंग करने में जैसे कि अक्सर देख रहे हैं हम लोग, कि कोई गाँव की बच्ची है, कोई गाँव का बच्चा है, वो अगर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग कर रहा है और वो वायरल हो जाता है, तो जो बड़े चैनल्स हैं ना, वो उसको ऐसे ही ले लेंगे। उनको कोई मैटर नहीं करेगा कि उसकी डिग्री क्या है, उसको क्या है, वो उसको ग्रूम करेंगे, वो उसको अपने हिसाब से ग्रूम करेंगे। तो कंपटीशन दुगना हो गया है और स्ट्रगल भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको ना सिर्फ बेहतर बनना है, बट ये दिखाना भी है कि आप बेहतर हैं। आप ये मान खुद से नहीं मान सकते कि मैं बेहतर हो गया हूँ, अब ठीक है मेरी ग्रोथ हो जाएगी, नहीं। आपको मतलब हर डे एक नया चैलेंज है। आपको पता नहीं है कब कोई नया कॉम्पिटिशन आ जाए, कब कोई नया फेस आ जाए।
और स्पेसिफिकली अगर एंकरिंग की बात करें, एंकरिंग में बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ पैकेजेस हैं अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की चैनल की बात करें, और अगर अपार्ट अपार्ट फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल नेटवर्क की बात करें, वहां भी अच्छा खासी ग्रोथ है, अच्छे खासे पैकेज है, बट स्टिल कंपटीशन है। आपसे बेटर फेस अगर चैनल को मिल गया तो आप साइड हो जाएंगे। तो आप मैंने आपको जो इनिशियली बात बताई ना, आपको कंप्लीट पैकेज बनना पड़ेगा। कई लोग बेटर फेस हो सकते हैं, कई लोग अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख नहीं सकते, कई लोग अच्छा लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। आपको ऐसे लैग नहीं होना है, जो रुक जाते हैं वो इसी कारण से रुक जाते हैं। आपको कंप्लीट अच्छा बोलना भी आना चाहिए, अच्छा लिखना भी आना चाहिए। जितने ज्यादा स्किल आप में होंगे, उतना कम आपका स्ट्रगल होगा और उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। और कंपटीशन आपको, और आप कंपटीशन तभी हटा सकते हैं जब आप में बहुत सारे हों और स्किल को आप इनहेंस करना है। आप फॉर एग्जांपल, मैं इनिशियली मैंने ट्राई किया था राइटिंग से, राइटिंग के बाद मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे जोर दिया तो एंकरिंग करी। उसके बाद मैंने क्रिएटिव स्किल पे ध्यान दिया तो प्रोग्राम प्रोड्यूस किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद अभी भी कुछ हो, कभी भी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो मैंने एडिटिंग करी, वीडियो एडिटिंग सीखी, कैसे वीडियो एडिटिंग की जाए, किस तरीके से मतलब अपलोडिंग की जाए, क्या टैग यूज करने हैं, क्या टैग नहीं यूज करने हैं। तो आपको मतलब मैम आज के टाइम पे ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां आप मतलब निश्चिंत हो जाए कि मैंने सीख लिया अब ठीक है। आपको सीखते ही रहना पड़ेगा। तो इस फील्ड में तो खासकर ऐसा है कि आपको जिस दिन आप थोड़ा थके, जिस दिन आप थोड़ा लैग करें, तो पीछे समझ लीजिए भीड़ है वो दौड़ लगा के आगे निकल जाएगी। और अगर आप आपकी पोजीशन कभी भी खतरे में आ सकती है। और ये बड़े बड़े एंकर्स के साथ हुआ है, बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के साथ ऐसा हुआ है। केवल डिजिटल की बात नहीं है, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वो भी ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सर्वाइव कर गए, आप मैंने कहा ना, पैशन होना बहुत जरूरी है, आपका जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन भी अगर आपको थोड़ा सा भी लगा ना कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, जिस दिन आपके माइंड पे वो बात आ गई, तो आप धीरे धीरे नीचे आना लग जाएंगे और कोई जो आपसे ज्यादा पैशनेबल है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाएंगे। तो यही इसके साथ भी है कि आप लगे रहें तो आप इस चीज में ग्रो करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपका एक चेहरा एक आइकन बन जाए। तो वही नोटिफाई होगा। अगर बेहतर लिख सकते हैं तो कई लोग अखबार वाले आपके पास आएंगे, कई मैगजीन्स आएंगी, कई वेबसाइट वाले आपसे अप्रोच करेंगे। अगर आप अच्छा चेहरे हैं तो चैनल वाले एंकरिंग के लिए आएंगे। इफ यू आर अ गर्ल, आपका गुड लुकिंग है, आपका आपकी इंटेलेक्चुअलनेस है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि आप देख रहे होंगे मैक्सिमम जितना भी चैनल्स हैं, एंकर गर्ल्स होती हैं। और अगर उसमें आप इंटेलेक्चुअल हो जाएं, अच्छा लिख लें, और आपके पास 2-3 एडिशनल स्किल आ जाएं, तो फिर आप समझ लीजिए आप कंप्लीट पैकेज हैं। तो आपको हर कोई एंटरटेन करेगा। बट बॉयज के लिए बात करें, बॉयज अपने स्किल को, अगर आप अच्छा फेस नहीं है, अच्छा वो नहीं है, लेकिन आप रिसर्च अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि केवल एंकरिंग से ही काम नहीं चल रहा है। जो चैनल्स हैं, जो पीआर पूरी कंपनीज हैं, उनमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि पर्दे के पीछे भी काम करते हैं। अगर मैंने वही कहा कि आपको स्किल में इनहेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट राइटर का जो पे है वो बहुत कम है, उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर आप कोई ऐसी स्टोरी को बहुत अच्छे अपने शब्दों में लिख, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। तो इसमें वही है कि मैम कंपटीशन भी बहुत है, स्ट्रगल भी बहुत है, और ग्रोथ भी उसके साथ साथ उतना ही है जितना बाकी चीज। बिल्कुल मैम। और मैम दूसरा इसमें एक चीज ये भी है कि अब तो टैलेंट हंट चलाते हैं जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स हैं। अब रिक्रूटमेंट की प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गई है। अब कैंपस प्लेसमेंट के दिन चले गए हैं, अब रेज्यूमे फॉरवर्ड के दिन चले गए हैं। आप अपना काम करिए, टैलेंट हंट होगा। आप कब पिक कर लिए जाए, आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा। बट पॉइंट वही है कि आपको कंटिन्यूटी रहना है। आप ये मत सोचो कि मेरे में टैलेंट है, कोई मुझे पिक करेगा, नहीं। आप अपने टैलेंट को शोकेस करेंगे, तभी आपको कोई पिक करेगा। अब वो चले गया मैम कि आप प्लेसमेंट में जा रहे हैं, प्लेसमेंट हो रही है, आपके साथ प्रॉमिसिंग हो रही है कि हम ये देंगे, पैकेज देंगे। पैकेजिंग वाला टाइम चलेगी। आपको पहले जज किया जाएगा, टेस्टिंग होगी आपकी। अगर उसमें आप खड़े उतर रहे हैं, आपने वो हर्डल्स जो आप बता रहे थे ना कि हर्डल्स क्या रहेंगे, यही हर्डल्स हैं। मे बी आपको इंटर्नशिप फ्री में करनी पड़े, मे बी आपको शहर शहर घूमना पड़े विदाउट एनी कॉस्ट, आपको केवल खाने का पैसा दें। तो ये सारी चीजें इनिशियली स्टेज पे हर्डल आते हैं, ये सबके साथ आते हैं। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं जो कैमरामैन का जो ट्राइपॉड है, मेरे को सबसे पहली जॉब वो असाइन की गई थी, आप ट्राइपॉड पकड़ोगे कैमरामैन का, नॉट इवन ए कैमरामैन। मैं कैमरा भी हैंडल नहीं करता था, मैं केवल ट्राइपॉड। जब मैं सबसे पहली बार प्रैक्टिकल और फील्ड में गया था, तो मैं उस हर्डल को देख के ही तो डरा। ये सब पॉइंट थे कि जब पहली बारी में मैं डर गया, मैंने कहा यार ये क्या है। मैं एंकर बनने निकला था, ये कैमरा का स्टैंड पकड़वा रहे हैं। तो ऐसे तो जर्नी मुझे लग रहा है बुढ़ापे तक ही होगी, इससे पहले तो लग नहीं रहा है कि ये जब जर्नी कंप्लीट हो पाएगी। तो बट ऐसा नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, आप आज कैमरे का ट्राइपॉड पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे, लेकिन एक न एक दिन आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करेंगे कि आप नोटिफाई होंगे, लगेगा कि हाँ इसमें वो बात है, ये वो कर सकता है। आप लिखने का स्किल डेवलप कीजिए, अपने जितने आप स्किल डेवलप करेंगे उतना आपके लिए फायदा है।
सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको पर्सनली बताऊँगा और शायद इससे सब लोग इससे मतलब एग्री भी करेंगे कि आप ना हमेशा नोटिफ़ाइड रहते हो। आपकी जो जॉब है ना मतलब आपका जो काम है हमेशा दिखते रहेगा। बहुत कम काम ऐसे हैं कि जैसे अगर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें उसके बाद तीसरा नंबर आपका आएगा, कि आप काम करोगे ना आपका काम हमेशा दिखते रहेगा लोगों को। जैसे हम बहुत से प्रोफ़ेशन में काम करते हैं पर वो कहीं कोई उसको नोटिस नहीं करता है, बस काम हो रहा है, हम सैलरी ले रहे हैं, बात खत्म। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आप काम कर रहे हैं ना, आपको एट अ टाइम उसका रिजल्ट मिलेगा। एट अ टाइम आपको आपको लोग नोटिस करेंगे कि हाँ, कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। एट अ टाइम आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप एक एसेट की तरह काम करेंगे लोगों के लिए। कि पॉलिटिशियन अगर आपसे बात कर रहा है, तो आपके बहुत सारे कनेक्शन बनेंगे। आपके बहुत सारे ऐसे काम जो है ना, वो यूँ ही हो जाया करेंगे। जिसके लिए अक्सर जो आम आदमी की ज़िंदगी है, आम आदमी धक्के खाता है। मैं आपको एक ये बिल्कुल अंदर का एक बता रहा हूँ स्टोरी कि आम आदमी जिस चीज़ के लिए धक्के खाता है, अगर आपके अच्छे कनेक्शंस हैं, अच्छे लिंक्स हैं, आप ऑफिसर्स से मिलते हैं, आप ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, आप पॉलिटिशियन से मिलते हैं, तो जो रोज़मर्रा की जो जिद्दोजहद होती है ना इंसान की, वो कम हो जाएगी। तो वो कम होगी तो आप थोड़ा खुशमिजाज रहेंगे। आप आपके अंदर और क्रिएटिविटी आएगी। आपके अंदर थोड़ा और सोचने की क्षमता आएगी कि नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू विल फील लाइक अ सेलिब्रिटी। अगर मैं अगर आपसे सच कहूँ तो आपको लगेगा कि लोग आपको यार वो नोटिस कर रहे हैं। लोग आपसे ना आपको कह रहे हैं कि यार अप्रोच कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो। और ये आपको लोग खुद ही एनकरेज करने लग जाएँगे, हाँ यार तुम कर सकते हो। और आपको भी लगेगा हाँ यार कर सकता हूँ। तो एक एनर्जी लेवल जो इस प्रोफ़ेशन में है वो बिल्कुल बूस्ट वाला है। आपको मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें एनर्जी लेवल इतना बूस्ट अप रहता हो। क्योंकि आपके पास डे टू डे नए चैलेंजेज़ हैं और जो डे टू डे का काम है ना मैम वो बिल्कुल अलग है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने रिपीट किया होगा। हर दिन एक नया मिलता है। अगर काम सेम होगा, इंटरव्यू लेना है लेकिन अलग इंसान से लेना है। उसके लिए अलग क्वेश्चन होंगे, उसकी अलग बातें होंगी। कोई रिपोर्टिंग करनी है तो हर जगह की अलग होगी। आप सेम मील अगर आप रोज़ खाएँ आप बोर हो जाएँगे। अगर आप रोज़ नया-नया मील खाएँ ना, तो आप में वो ह्यूमन नेचर है कि हम में अपने आप को एनर्जी बनी रहती है। तो इस प्रोफ़ेशन में सबसे बड़ी पॉज़िटिव बात यही है कि ये डाइवर्स जो इसका नेचर है, काम कर रहे हैं। उसके बाद जब वो आप देख रहे होंगे व्लॉगिंग क्या है? व्लॉगिंग यही तो है। वो एक फन लविंग मूड में आना चाहते हैं। वो जर्नी कर रहे हैं, वो ट्रैवल ब्लॉगर बन रहे हैं, वो फैशन इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? वो उनका मेन स्ट्रीम नहीं है। लेकिन उससे क्या है कि वो नोटिफाइड हो रहे हैं। उनको एक एनर्जी मिल रही है, उनको एक एनकरेजमेंट मिल रहा है। ये प्रोफ़ेशन तो आपको बाय बर्थ वही चीज़ देता है। इसका तो बेसिक्स ही वही है। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द लिमिटेड प्रोफ़ेशन ऐसा है कि जिसमें आपको इस तरह का एक्सपोज़र, इस तरह का मतलब आपको सराउंडिंग मिलेगी। बाकी प्रोफ़ेशन में आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अपना प्रोफ़ेशन छोड़ के सैटरडे, संडे को ये काम करना पड़ेगा। बट इस प्रोफ़ेशन में आप डे टू डे करेंगे, तो अगर आप इसमें मन लगा के रखें मैंने बोला ना पैशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आप फ़ाल्स मूड से आएँगे ना, अगर आप में पैशन बिना पैशन से आएँगे तो आप एक दिन थक जाएँगे। लेकिन अगर आप पैशन से आएँगे, तो आप कभी थकेंगे नहीं। आप बुढ़ापे तक नहीं थकेंगे, ये काम ऐसा है। बिल्कुल। विदाउट हर्डल्स मैम वो सक्सेस का स्वाद नहीं होता है। अगर हर्डल्स नहीं है और आपको सक्सेस मिल गई, तो आप उसे फॉर ग्रांटेड लेंगे और उसका आप मज़ा भी नहीं ले पाएँगे। मगर हर्डल्स हैं, उसके बाद सक्सेस मिल रही है, तो आप उसका जी भर के मज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बिल्कुल मैम उसको मैम इसमें ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये जो मैं प्रोफ़ेशन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन क्योंकि 24/7 की जॉब है। आपको पता नहीं है कि आपको कौन-सी चीज़ रिपोर्ट करनी है। कब कौन-सी चीज़ रिपोर्ट करनी है, कौन-सी चीज़ के बारे में आपको जानना है, कहाँ कौन-सा इवेंट हो रहा है, आपको एट रैंडम मिलेगा। कोई स्पेसिफ़िक टाइम टेबल नहीं है इसका। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 9 टू 5 का जॉब है ना? तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको ये मतलब अपने सिंक्रोनाइज़ेशन जो बनाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट और आप उस चीज़ में हर्डल्स ये दूसरे भी रहेंगे, कई बार आप कहेंगे कि यार मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, बराबर नहीं हो पा रहा है। चीज़ें चीज़ें हम लोग उसको सँभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत बर्डन आ गया है, इतना काम करना पड़ रहा है। अभी कई बार ऐसे भी हर्डल्स आए मैम कि स्टार्टिंग में हम खाने का भी टाइम नहीं था, हम चलते-चलते खा लेते थे।
क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है, भागा-दौड़ी का टाइम है। हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम पहले से ही मौजूद है। तो इस तरह के टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू है, टाइम का सिंक्रोनाइज़ेशन करना बहुत ईज़ी है और एडैप्टेबिलिटी। जो एक काम आप कर रहे हैं ना, उसको जितनी जल्दी आप एडैप्ट कर लेंगे, जो ये प्रोफेशन है, जो ये फील्ड है, इसमें अगर जितनी जल्दी आपने एडैप्ट कर लिया, उतना बेहतर आपके लिए है। आप सोचेंगे नहीं कि एडैप्ट नहीं करता हूँ, अपने एक रूड आपका जो नेचर है, आप मतलब स्ट्रिक्ट रहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। तो वो इस प्रोफेशन में जस्टिफाई नहीं होता। आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। आपको काम के हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। कई बार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाती है। पब्लिक बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के मूड में आ जाती है। कई बार आपका किसी से मतलब कन्वर्सेशन में ही ऐसा हो जाता है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ जा रही है। तो वहाँ पे आपको वो आना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है। आपको प्रोवोक नहीं करना है। आपको सिचुएशन को न्यूट्रल लाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर्डल्स मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे आती है, बट आफ्टरवर्ड थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद, थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद ये आपको एक नॉर्मल रूटीन की तरह लगने लगता है।